एट्थ का हम यहाँ से पढ़ रहे थे। लिसन चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। हो सकता है ये थोड़ा मैं दोबारा भी करवा रही हूँ आपको। कहते हैं चुन्नी सुनो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, आपकी एक अच्छी याददाश्त है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मेरे को बहुत समय से देख भी रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, कहते हैं अपना दिमाग पीछे ले जाओ और मुझे बताओ। डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची गया था? चुनी सेड 58, कहते हैं हाँ 58 में। आई इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59, हो सकता है 58 हो या 59 हो। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तो तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था? कहता है कि पूरा विश्वास है मतलब। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्सड विद वरी, चुन्नी का आश्चर्य था वो क्या चिंता के साथ अनमिक्स नहीं हो सका। इनकी मिल गया। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, कहता है क्या आपको कुछ संदेह है इस बारे में, जाने के बारे में? डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, कहते नहीं तुम साफ तौर से बता सकते हो, तुम्हें साफ तौर से याद है? कहता है चुन्नी सेट ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पर बैठ जाता है। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग, और कहता है कि बिपिन बाबू की तरफ ध्यान से देखता है। हार्ड स्टेयर एंड सैड, और उसको घूरता रहता है एक तरह से, और कहता है बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या बिपिन तुमने कोई ड्रग लिया है या नशा किया है या कुछ और लिया है? एज फार एज आई नो, जैसा कि मैं जानता हूँ। यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, तुम्हारे पास एक साफ रिकॉर्ड है इन सब चीज़ों के बारे में। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, कहता है कि ओल्ड फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, परंतु तुम्हारे पास कम से कम अच्छी याददाश्त है। यू कॉन्ट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तुम्हारा ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम रांची के ट्रिप के बारे में भूल गए हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, बिपिन बाबू है वो उस घूम जाता है, चुन्नी लगातार जो देख रहा था उसे। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, क्या तुम जानते हो कि मेरी आखिरी की जो नौकरी थी वो क्या थी? आस्क चुन्नीलाल, चुन्नीलाल ने पूछा। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रेवल एजेंसी, हाँ तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, कहता है ये तो तुम्हें याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं कि मैंने ही रांची के लिए तुम्हारा जो रेलवे का टिकट था वो बुक कराया था। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, कहता है मैं स्टेशन गया था तुम्हें छोड़ने के लिए। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, तुम्हारे जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर एक जो पंखा था वो काम नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था उसको सही ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एनीथिंग एवरीथिंग, क्या तुम सब चीज़ भूल गए हो? वट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या बात है? यू डोंट लुक टू वेल यू नो, तुम ठीक भी दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम जानते हो। बिपिन बाबू साइड एंड सुक हिज हेड, बिपिन बाबू ने आ भरी और अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैंने बहुत कठिन मेहनत की। ही सेड एट लास्ट, उसने कहा आखिर में। दैट मस्ट बी द रीज़न, हाँ ये अवश्य ही कारण होगा। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, तुम्हें एक स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नी लाल लीव विदाउट मैंसनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब, कहता है कि अब ये निसंदेह बिपिन बाबू की ऐसी कंडीशन थी कि अब चुन्नीलाल बिना नौकरी का जिक्र किए ही वहाँ से चल दिया। परेश चंदा वाज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज, परेश चंदा है वो इनकी चमकदार आँखों और तेज़ पैनी नाक वाला एक फिजिशियन है। ही बिकेम थॉटफुल, डॉक्टर है यानी कि वो। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स, और वह सोच में पड़ जाता है जब वो बिपिन बाबू के जो लक्षण है वो देखता है। लुक डॉक्टर चंदा, देखो डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, बिपिन बाबू ने निराशा से कहा। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, हाँ तुम्हें मुझे इस भयानक बीमारी से ज़रूर ठीक करना है। आई कैंट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें नहीं बता सकता ये मेरे काम को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंदा सूकी जेट, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, तुम जानते हो मिस्टर चौधरी। ही सेड आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स, मैंने ऐसे किसी केस के साथ पहले कभी डील नहीं किया जैसा कि आपका केस है। फ्रैंकली, स्पष्ट
तौर पर। दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कहते हैं मेरे ये एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के क्षेत्र से ये बाहर की बात है। बट आई हैव वन सजेशन, परंतु मैं एक सुझाव दूंगा। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, कहता है कि मैं नहीं जानता ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट इट्स वर्थ ए ट्राई, परंतु इसको कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। कहता है इट कैन बी डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनेक्सियसली, बिपिन बाबू ने उत्सुकता से आगे जानने को चाहा। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, कहते हैं जैसे मैं आ रहा था, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और कहता है कि आपका भी वही विचार है। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम्हें एक बार रांची जरूर जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, परंतु बिना किसी कारण की वजह से, द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कहता है कि आपका जो पूरा जो घटनाक्रम था वो आपके दिमाग से, कहता है कि खिसक गया है, निकल गया है। वाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, परंतु मैं आपको रांची जाने के लिए एक बार फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, कहता है कि उस जगह की जो एक बार उस जगह की जो नज़र है वहाँ देखते ही आपको याद आ जाएगा, आपको आपकी यात्रा के बारे में याद दिला देगी। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज़्यादा इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कहता है आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ट्रेनिकुलाइजर, कहता है कि मैं आपको क्या करता है करूँगा, एक मेडिसिन दे दूँगा जो है आपके स्ट्रेस यानी कि जो तनाव होता है और चिंता है उसको कम कर देगी, और एक टॉनिक देता हूँ, नर्व टॉनिक है जो आपके नसों को आराम देगा, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, यानी कि और ज़्यादा बिगड़ने से रोक देगा उसको, जो आपके लक्षण है उनको। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू ने अगली सुबह कुछ अच्छा महसूस किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रिंग अप हिज ऑफिस, कहता है ब्रेकफास्ट के बाद उसने अपने ऑफिस में फ़ोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और कहता है कि उसी समय उसने क्या कर लिया, रांची जाने के लिए 2 टिकट ले लिए, फर्स्ट क्लास रहने के बुक करवा लिए। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, कहता है कि अगली सुबह जब बिपिन बाबू ने अगली सुबह ट्रेन से उतरता है बिपिन बाबू, ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, तो उसने महसूस किया कि वो यहाँ कभी आया ही नहीं था। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आया। टुक ए टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, कहता है कि उसने एक टैक्सी ली और वो नगर में घूमा। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, उसने महसूस किया कि गलियाँ, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, और कहता है भवन और होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल, और बाजार देखा उसने, मोराबादी हिल्स देखी। विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्विंटेंस, कहता है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ जरा सी भी जानी पहचानी नहीं थी। वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, कहता है क्या हुड्रू फॉल्स की जो उसकी यात्रा है वो उसमें करेगी। ही डिडंट बिलीव सो, उसको ये विश्वास नहीं था। बट एट द सेम टाइम, कहता है कि उसी समय ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, और उसी समय वो ये विचार भी नहीं आने देना चाहता था, यानी कि इस विचार के साथ, इस इच्छा के साथ उसको छोड़ना नहीं चाहता था कि उसने ज़्यादा कोशिश नहीं की। ठीक है, बिना कोशिश की यानी कि उसने हार मान ली, इसलिए वो जाना चाहता था वहाँ भी, हुड्रू फॉल्स भी। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार, इसलिए उसने एक कार का अरेंज किया। एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और कहता है कि शाम को वो हुड्रू फॉल्स के लिए निकल जाता है। दोपहर में वो हुड्रू फॉल्स के लिए निकल जाता है। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, कहता है 5 बजे उसी आफ्टरनून में, कहता है कि हुड्रू के अंदर 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बाउल्डर, कहता है कि 2 गुजराती जो भद्र पुरुष थे उन्होंने क्या किया, बिपिन बाबू को जो पिकनिक मनाने के लिए आ रहे थे, पिकनिकर्स का मतलब है पिकनिक मनाने के जो लोग आ रहे थे घूमने के लिए, उन्होंने क्या पाया, बिपिन बाबू को अनकॉन्शियस अचेत अवस्था में पाया। ठीक है, When he came round, जब वो
राउंड पर था। द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सैड वाज, पहली बात बिपिन बाबू ने जो कही, आई एम फिनिश, देर इज़ नो होप लेफ्ट, कहता है कि मैं तो ख़त्म हो चुका हूँ, कोई उम्मीद बाकी नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वाज बैक इन कैलकट्टा, अगली सुबह बिपिन बाबू था वो कैलकट्टा में आ गया था, इन कलकत्ता आ गया था। ही रियलाइज दैट देर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उसने महसूस किया कि वास्तव में उसके लिए कोई होप उम्मीद नहीं है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, उसने सब चीज़ खो दी, शीघ्र ही वो सब चीज़ खो देगा। ही विल टू वर्क, उसकी हिज विल टू वर्क, कहता है उसकी काम करने की इच्छा। हिज कॉन्फिडेंस, अपना जो आत्मविश्वास है वो। हिज एबिलिटी, अपनी जो एबिलिटी है वो। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, अपना जो बैलेंस है वो, दिमाग का जो संतुलन है वो। वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसिलम एट, कहता है क्या वो पागल होने जा रहे हैं। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, ज़्यादा नहीं सोच सका बिपिन बाबू। बैक होम ही रिंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, कहता है कि बिपिन बाबू को फ़ोन किया उसने, घर वापस आकर के डॉक्टर चंदा को उसने कॉल किया, फ़ोन किया और उसको कहा कि अब वो जल्दी आए। देन आफ्टर ए शावर, कहते हैं फिर एक बार नहाने के बाद, ही गोट इन टू बेड, फिर वो बिस्तर में चला जाता है। विद एन आइस बैग क्लैप्ड ऑन हिज हेड, अपने सिर पर एक क्या रखता है, आइस बैग रख लेता है, बर्फ़ की पट्टी रखता है। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, कहता है उसके बाद जो नौकर है वो क्या उसके लिए क्या लाता है, एक लेटर लेकर आता है, पत्र लाता है। जो पत्र जो रखने का जो बॉक्स था उसके अंदर छोड़ गया था। ए ग्रीनिश एनवेलप, हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, कहता है कि एक हरा लिफाफा था, उसके ऊपर लाल शाही से उसका नाम लिखा हुआ था। अबोव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये आवश्यक है और विश्वसनीय भी है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उसकी जो अवस्था थी उसके बावजूद, बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought to go through the letter, बिपिन बाबू ने सोचा कि वो उस पत्र को पढ़ेगा। ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर, उसने लिफाफा फाड़ा और उस लेटर को पढ़ा। दिस इज़ वाट ही रीड, ये वही था जो उसने पढ़ा। Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. कहता है कि मुझे, वो कहता है प्रिय बिपिन बाबू, मुझे नहीं पता था आपके अंदर जो प्रभाव है उसकी वजह से आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck, कहता है कि आपके लिए क्या ये मुश्किल था कि अपने एक पुराने साथी की, पुराने दोस्त की मदद करना, उसका जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था। तब आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे रिसोर्सेज थे वो भी सीमित थे। वाट आई हैव इज इमेजिनेशन, कहता है कि मेरी कल्पना देखो। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जो कि तुमने जो मेरे साथ व्यवहार किया था उसका मैंने कुछ अपनी कल्पना का यूज़ किया है तुम्हारे साथ। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ए नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, कहता है कि मैंने एक नोवेल लिखी है, वो एक पब्लिशर के पास है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, यदि वो उसको पसंद करता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो ये मेरे को अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेगी। योर्स चुन्नी लाल, तुम्हारा चुन्नी लाल। ये चुन्नी लाल ने बिपिन बाबू को पत्र लिखा है क्योंकि बिपिन बाबू उसकी मदद नहीं कर रहा था और बिपिन बाबू को एक आईना दिखाने के लिए उसने एक चाल चली थी कि वो सब कुछ भूल गया है और वो वहाँ गया था और उससे मिला था और एक तरह से उसने आदमी बेचा और उसने चाल खेली थी और उसकी जो चाल थी वो कामयाब हो जाती है। वैन डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेड, जब डॉक्टर चंदा आए बिपिन बाबू ने कहा आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची, कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया जैसे जैसे रांची प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी। ए यूनिक केस, कहता है कि एक यूनिक केस है, कहता है कि अलग, सबसे अलग तरीके का एक केस है। सैड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा आई सेल सर्टेनली राइट अबाउट इट इज़ ए मेडिकल जर्नल, कहता है कि मैं निश्चित तौर पर इसको एक मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, कहते हैं कारण मैं क्या भेजूँ आपके लिए। सेड बिपिन बाबू ने कहा इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द ट्रिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची,
कहता है कि कारण ये है कि मेरे को जो हिप है उसके अंदर दर्द है क्योंकि मैं रांची में गिर गया था। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, मैंने इस वजह से तुम्हें बुलाया है कि तुम मुझे एक पेन किलर दे सको। थैंक यू भाई, इतना ही लेसन था ये आपका।